हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का गणित प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान है, प्रायिकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 4.2 तथा 4.1 और सारे पिछला चैप्टर में हल करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो क्या प्रायिकता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। प्रायिकता बराबर प्रायिकता जो होता है बराबर संभावित या संभव परिणाम बट्टे में आपको याद रखना है कुल परिणाम, ठीक है। सिर्फ इतना सा चीज आपको याद रखना, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर का हल की ओर बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर पूछा है कि एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो सिक्के में दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक साइड होता है चित, एक साइड होता है पट, ठीक है। तो चित आने की प्रायिकता क्या है, तो चित तो एक ही होता है ना। चित तो एक ही होता है एक सिक्का में। यहाँ कहा एक सिक्के की चित आने की क्या प्रायिकता है, तो संभव परिणाम क्या हो सकता है, एक ही, इसलिए कि एक ही उसमें चित है तो एक हो जाएगा। और बट्टे में कुल परिणाम, कुल कितने उसमें जो है आ सकता है, या तो चित आएगा, पट आएगा, दो ही जो है उसमें आपका परिणाम आ सकता है। तो कुल परिणाम 2 है, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग हल करते हैं। थैले में जो है सफेद गेंद की अगर बात की जाए तो सफेद गेंद कितनी है, थैले में 6 सफेद गेंद है, ठीक है। और लाल गेंद की अगर बात की जाए, लाल गेंद, तो लाल गेंद कितना है आप देख सकते हैं, लाल गेंद आपका 7 है, ठीक है। उसी प्रकार से पीले रंग का जो गेंद है, पीले गेंद वो कितना है आपका, पीले गेंद है, लाल गेंद 11 है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, लाल गेंद 11 और पीले 7 गेंद है। लाल 11 है और पीला वाला 7 है। अब बोला उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो अब ये टोटल गेंद, अब आपको पता है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना हमेशा, प्रायिकता संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ पर बोला है पीले गेंद निकालने की प्रायिकता, थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल मतलब पीले गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पर लिख देंगे, पीले गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, पीले गेंद कितने हैं, पीले गेंद टोटल 7 ही है, ठीक है। और बट्टे में कुल परिणाम, संभव परिणाम क्या है, 7 ही है, पीले गेंद है 7, और उसके बाद कुल परिणाम, कुल कितने हैं, यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 18, ठीक है। 11 7 18 और 6 कितना आ गया 24, 7/24 इसका आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी इसका हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये 3 नंबर है। यहाँ पर तो दे ही दिया गया है आपके सामने में कि कितना मतलब जो है टोटल ताश है उस गड्डी में, ठीक है। अच्छी तरह से फेंटी हुई ताशों की गड्डी में से, ठीक है। तो 3 नंबर की ओर बढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या बोला कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक इक्का
प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभव परिणाम, अभी बताया, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखिए संभव परिणाम क्या हो सकता है? जो 52 ताश होते हैं ना, 52 ताश में से आपका 4 करके रहता है, 4 इक्का रहता है ना, 4 चिड़ी रहता है। अगर आप लोग को पता होगा, आप कभी देखे होंगे, तो पूरा 52 पत्ते में से जो है 4 जो है आपका इक्का रहता है। तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम क्या हो सकता है? 4 होगा, इसलिए कि 4 इक्का होता है उसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और बट्टे कुल परिणाम। कुल कितने ताश हैं? 52। ठीक है, ये कितना बार में 4 एकम 4, 13 चौके 52, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर भी आपका आसानी से हल हो गया। अब 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, उसके बाद बी में एक अभाज्य संख्या नहीं, और उसके बाद 2 नंबर में दिया है 4 से बड़ी संख्या और 4 से बड़ी संख्या नहीं, और फिर 3 नंबर में दिया एक सम संख्या। देख के लग रहा पता नहीं क्या पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। एक जो लूडो का जो पासा होता है ना, लूडो अब लोग खेले होंगे, ठीक है, उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम उसमें 6 होते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 1 नंबर में दिया है आपका 1 का ए, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, एक अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभाज्य संख्या देख सकते हैं, टोटल में 6 है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 1 2 और 3। टोटल में 6 अंकों में से 6 संख्या में से 3 जो है अभाज्य है, तो 3 हो जाएगा, है ना, संभव परिणाम। और बट्टे में कुल परिणाम कितना है? 6, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा पहले का। उसके बाद आगे देख सकते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, बी में एक अभाज्य संख्या नहीं, देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं, तो यहाँ पर टोटल 6 नंबर है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं, तो ये तो था अभाज्य संख्या 1 2 3, 3 को छोड़ दीजिए, अब कितना संख्या भाज्य संख्या कितना बच गया? अभाज्य संख्या को हटाकर 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, तो 3 ही संख्या वो बचा ना, तो 3 संभव परिणाम होगा। और बट्टे में कुल 6 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे में क्या पूछा आपसे? ए में 2 नंबर का 4 से बड़ी एक संख्या। ठीक है, 4 से बड़ी एक संख्या आपसे पूछा है, तो चलिए इसका 2 नंबर का ए का ज्ञात कर लेते हैं। 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होगा? यहाँ पर देखिए 4 से बड़ी संख्या 1 2, 4 से बड़ी तो 2 ही संख्या ना, 5 और 6 है। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या कितना है? 2 है, तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बट्टे में टोटल संख्या कितना? 6 है, इसको काटेंगे कितना? 2 एकम 2, 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर में आपसे क्या पूछा है? 4 से बड़ी संख्या नहीं। ठीक है, तो 4 से बड़ा संख्या नहीं है, 1 2 3 4, 4 से बड़ा संख्या नहीं है, 4 संख्या हो गया, आपका संभव परिणाम 4 हो गया। यहाँ लिख देंगे 4 से बड़ी संख्या नहीं, संभव परिणाम कितना हो गया आपका? 1 2 3 4, क्योंकि इससे बड़ी नहीं, तो 4 हो गया संभव परिणाम 4। अब बट्टे में कुल परिणाम 6, तो ये 2 2 4 3, 2/3 आ जाएगा इसका। ठीक है आंसर। अब 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब 3 नंबर में आपसे 3 का ए में क्या पूछा है आपका, देख लेते हैं।
एक सम संख्या प्राप्त करने का परिणाम, ये प्रायिकता आपसे पूछा। देख लीजिए सम संख्या को कितना है, 1 2 3, 3 आपका संभव परिणाम है। ठीक है, सम संख्या 3 ही है ना, 1 2 3, तो संभव परिणाम आपका क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता लिख ही देते हैं, प्राप्त करने की प्रायिकता। अब संभव कितना परिणाम हो गया, 1 2 3, 3 आपका सम संख्या है, तो संभव परिणाम 3 बट्टे में कुल परिणाम 6। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। याद रखेंगे 1 से 12 तक, 12 1 से 12 तक, तो 12 आपका कुल परिणाम हो गया। एक पर्ची एक संख्या, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डिब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। एक नंबर में क्या पूछा है, संख्या 5 प्राप्त करना। ठीक है, संख्या कितना प्राप्त करना, 5 प्राप्त करना। तो चलिए इसका 5 नंबर का भी देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पर्चियाँ उन्होंने बनाया और सब में अलग अलग नंबर लिखा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पर प्रायिकता बराबर लिख देता हूँ मैं, फिर संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देखिए एक नंबर में आपसे क्या पूछा है, एक नंबर में पूछा है संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। यहां लिख देंगे संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 कितना है, एक ही 5 है ना, तो संभव परिणाम तो एक ही हो सकता है ना, 5 ही हो सकता है, तो 5 बट्टे में कुल परिणाम, कुल कितना है 12 है, तो 5 बट्टे 12 इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में संख्या 13 प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा। संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, अब इसमें तो 13 है ही नहीं, तो इसका मतलब 13 आ ही नहीं सकता, 0, संभव परिणाम तो 0 ही होगा, और बट्टे में कुल परिणाम 12 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 3 नंबर इसका देखते हैं। 3 नंबर में क्या पूछा आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करने का प्रायिकता पूछा है। 1 से 12 में, 1 से 12 तक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। अब संभव क्या हो सकता है, संभव परिणाम क्या होगा, 1 से 12 में से कोई भी हो सकता है, यानी 12 संख्या हो सकता है संभव परिणाम, और कुल परिणाम बट्टे 12, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर।